हमारे पास 25 एकड़ है सर। राना साहब ये बताइए कि इस तरह आपने कितने एकड़ के कितने बैग निकलते हैं आपके, या कितने मन इसकी आपकी पैदावार है फी एकड़? हमने तकरीबन इस साल 15 एकड़ काश्त की है। ठीक। इसके फी एकड़ से 500 के राउंड बोर्ड बैग निकल रहे हैं। 500 बैग पर एकड़। तो इस एक बैग में कितने होते हैं इसका? 60 केजी के राउंड बोर्ड इसका। तो ये कितने टोटल आपके टन बन गए? तकरीबन 30 टन के राउंड बोर्ड 30 टन के बन गए। बिल्कुल ठीक है, बड़ी अच्छी पैदावार है मेरा ख्याल में। हाँ बिल्कुल। तो और ये एरिया इतना अच्छा है कि बड़ी फर्टाइल लैंड है बिल्कुल, जिसपे आप 30 टन आपने पैदावार निकाली है। तो पर जो एकड़ की कितनी अभी आपको इनकम आ रही है इसकी? तकरीबन 12 से 15 लाख ये नेट प्रॉफिट निकल रहा है। नेट प्रॉफिट निकल रहा है। तो होता क्या है सलीम साहब, बास का हमारे फार्मर जो जैसे आप 15 लाख रुपए इस दफ़ा आपने कमाए, चूँकि अभी बड़ा अच्छा रेट लग रहा है, तो अगले सालों में हमारे जो फार्मर भाई हैं वो बगैर किसी डाटा लिए हुए इस मुनाफे की फिल्म को देख के बहुत सारा लगाना शुरू कर देते हैं और इससे फिर इसकी कीमत कम हो जाती है। वो यही है ना कि इस साल तो रेट बेहतर है। ठीक। पिछले साल काश्त इसकी ज्यादा थी, उसकी वजह से ये रेट कम था, लेकिन लाख 1.5-2 के राउंड अबाउट थी ये। बिल्कुल ठीक। इस साल कम है, ये 12 से 15 लाख के राउंड अबाउट जा रही है। और अगले साल ये तकरीबन बगैर किसी सोचे समझे मंसूबे के लगाएंगे, ज्यादा लगेगी तो डिमांड में कमी आएगी, तो इसका रेट नीचे आ जाएगा। देखिए जी, हमारे फार्मर को समझना बड़ा ज़रूरी है कि ये एक सर्कल है पूरा, कि जिस साल एक साल बहुत ज़्यादा मार्केट में कीमत मिलती है, जैसे राना सलीम साहब ने इस दफ़ा 15 लाख रुपए से ज़्यादा फी एकड़ जो है गोभी से कमा रहे हैं, तो अगले सालों में लोग जब इसकी कीमत को देख के, इसके मुनाफे को देख के लगाएंगे, तो फिर उनके लामाला इसकी वैल्यू जो है ना वो कम हो जाएगी। तो जैसे आपने कहा कि उसमें हमने कितना कम से कम कितना कमाया आपने? कम से कम लॉस में भी गए हैं, तकरीबन 50 लाख खर्चा किया तो हमने 30 लाख कमाया है, 20 लाख नुकसान में गए। बिल्कुल ठीक। आपकी ये कैबेज है, इसको आप कहाँ पे बेचते हैं, कहाँ पे बेचते हैं इसको? हम इसको ज्यादातर लाहौर में, कराची, इस्लामाबाद। आप खुद बेचते हैं या आड़तियों को देते हैं? आड़तियों को भी देते हैं। लाहौर में 49 नंबर दुकान हमारी अपनी शॉप है, उधर बेचते हैं। ठीक। बाकी कराची में आड़ती के साथ वाबस्तगी है और इस्लामाबाद में भी आड़ती भाई हैं, उनके साथ बेचते हैं। हमारे फार्मर भाइयों को कुछ इसके ऊपर टिप्स बताएं, किस तरह बेहतर पैदावार ले सकते हैं? बेहतर पैदावार ये इसमें कि इसकी ज़मीन की अच्छी तरीके से इसकी बुआई की जाए, इसकी देखभाल की जाए। इसमें फर्टिलाइज़र अगर आप फी एकड़ में 1 बैग DAP का डाल रहे हो तो 2 डालो, तो जो यूरिया है वो अगर 5 से 6 डाल रहे हो तो 10 बैग के तकरीबन करीब डालो। तो बाकी स्प्रे वगैरह बीज इसमें ये हमने लगाया हुआ ग्रीन राइस है। तो इसमें यहाँ पे और कौन कौन सी वैरायटियाँ हैं जो लोग लगाते हैं इसकी जो है? तकरीबन 4-5 वैरायटियाँ से ज़्यादा लगती हैं। ये ग्रीन राइस है, एक सकाटा है, तो एक वो सकाटा माउंटेन लाइन है अमेरिका वाला, तो दूसरा ये है कि ये एक रेस कुकर है वो है, और ये ग्रीन किंग है, एवरग्रीन है। ये 5-6 वैरायटी है, लेकिन इसमें से ज़्यादा बेहतर वैरायटी है ये ग्रीन राइस की। ठीक है, इसकी एवरेज ज़्यादा निकलती है। एवरेज निकल, जिस तरह अभी आपने कहा 30 टन तक आपकी एवरेज आ रही है, इससे भी ऊपर आए, लेकिन ओवरऑल 30 टन। बिल्कुल ठीक। पाकिस्तान में होता क्या है कि मुनाफे की फिल्म देख के हमारे फार्मर जो है इसको लगाते हैं। जब इसकी बहुत ज़्यादा ओवर प्रोड्यूस होती है, फिर हम इसको ज़ाया करते हैं, इसी को रोटावेट कर देते हैं। इसके ऊपर आज हम बात करते हैं कि किस तरह इसकी फी एकड़ पैदावार बढ़ाने के साथ साथ इसकी कंजम्पशन कैसे बढ़ानी है।